हिमाचल प्रदेश के किसानों को अब फसलें खराब होने के बाद आत्महत्या की ओर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में भी एक टैक्स कंसल्टेंट द्वारा पूरे सोशल मीडिया पर रिसर्च करने के बाद ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत कर दी गई है। और आपको बता दें कि यह पहला शख्स है जिसने हिमाचल प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती 1 बीघा में मात्र 300 पौधे लगाकर शुरू की है। और पौधों की बुआई को अभी 3 माह ही पूरे हुए हैं और उनके बाद पौधों को फूल निकलना शुरू हो चुका है और यह पौधे अब 6 माह के भीतर ही फल देना शुरू कर देंगे, जिसके चलते अब व्यक्ति को आर्थिक लाभ भी होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि ड्रैगन खेती देश के कई राज्यों में की जाती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस खेती की और किसी का ना तो ध्यान गया और ना ही यहाँ पर इस ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती थी। अब रजनीश आगरा नामक एक टैक्स कंसल्टेंट द्वारा इस खेती के बारे में पहले सोशल मीडिया पर पूरी सर्च की गई और उसके बाद हरियाणा में जाकर ट्रेनिंग ली गई। अब उसने अपने फार्म हाउस में आधा बीघा जमीन में 300 से ज़्यादा ड्रैगन खेती के 300 पौधे कामयाब कर लिए हैं और उसे इन पौधों से आर्थिक लाभ भी होना शुरू हो जाएगा। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए रजनीश आगरा नामक टैक्स कंसल्टेंट द्वारा कहा गया कि उसने एक पहाड़ी हलके में 10 बीघा जमीन खरीदी थी और उस पर उसने नींबू और अमरूद की खेती की जा रही थी और उसके साथ साथ उन्होंने YouTube पर सर्च किया तो ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में उन्हें पता चला। तो उन्होंने हरियाणा में जाकर इसकी ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद दिल्ली के एक बड़े फार्म हाउस से ड्रैगन फ्रूट के 300 पौधे खरीदे और अपने आधा बीघा जमीन पर लगा दिए और अब 3 महीने बाद इन सभी पौधों को फूल उतरना शुरू हो चुका है और आगामी 6 माह में इसमें फल लगने शुरू हो जाएंगे और उन्हें आर्थिक लाभ भी होना शुरू हो जाएगा। रजनीश ने कहा कि इस पेड़ से 25 सालों तक पैसा कमाया जा सकता है और इस फ्रूट की मार्केट में भी अच्छी कीमत है और इसमें प्रोटीन की क्षमता भी ज़्यादा होती है और इससे कई बीमारियों का इलाज भी होता है। रजनीश ने कहा कि अगर कोई किसान भी इसे बड़े स्केल पर शुरू करे तो वह इस ड्रैगन फ्रूट से हर वर्ष 10 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा सकता है। उसके कारण किसान की एक तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और दूसरी और वह अपने घर परिवार का पालन पोषण भी अच्छे ढंग से कर पाएगा और उसे इस कारोबार में नुकसान होने का भी बहुत कम खतरा है और ना ही इस खेती में किसी ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी और पानी की भी ज़रूरत इस पौधे को नाम मात्र ही होती है और इन पौधों को पहाड़ी हल्का और प्लेन दोनों में उगाया जा सकता है। रजनीश ने किसानों को इस खेती को करने से पहले ड्रैगन फ्रूट के बारे में ट्रेनिंग लेने और इस खेती को करने के लिए क्या क्या सावधानियां चाहिए, कितनी ज़मीन चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने की सलाह दी है और उसके बाद ही वह ड्रैगन फ्रूट की खेती को करें और इस खेती से वह अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर पाएंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम रजनीश आंगरा है। मैं पेशे से टैक्स कंसल्टेंट हूँ और उसके साथ साथ मुझे फार्मिंग का बहुत शौक़ था, तो मैंने यहाँ गांव बड़ौआ में अपनी 10 बीघे लैंड मैंने ली थी। तो उसमें मैंने पहले अमरूद के पौधे लगाए, जो 400 ग्राम वाला अमरूद होता है, 800 ग्राम वाला, वो 250 पौधे लगाए। उसके साथ मैंने नींबू की खेती की और साथ में आम और चीकू के पौधे लगाए। इस तरह से मुझे YouTube पे सर्च करते करते मुझे एक जानकारी मिली कि आजकल ड्रैगन फ्रूट का बहुत चलन है। तो मैंने इसके बारे में मैंने सर्च किया और हरियाणा में जाके मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने 300 पौधे अपने आधा बीघा लैंड में, 10 बिस्वा लैंड में मैंने 300 पौधे लगाए। तो इसका फ़ायदा ये, अभी इन पौधों में फूल आने शुरू हो गए हैं। मैंने 3 महीने पहले इन पौधों को लगाया था और 3 महीने बाद ही इन्होंने फूल देना स्टार्ट कर दिए हैं और ये 6-7 महीने में अपने को फल दे देंगे। तो इसका मार्केट में इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है और इसके सारी बीमारियों में ये फ़ायदा करते हैं। किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप इसकी अगर खेती करते हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी लें, यहीं से 5-10 दिन की ट्रेनिंग लें और ये बहुत किसानों के लिए बहुत आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फलदायी पौधा होगा
और 25 साल तक ये फ्रूट देता है। एक बार ये शुरू हो जाता है 1 साल में, उसके बाद 25 साल तक ये किसानों को फल देगा। और इसकी मार्केट में भी 250 रुपये किलो मिनिमम कीमत है इस टाइम। मार्केट में आम जनता को तो ये 100 या 150 रुपये का मिलता है, एक फल मिलता है, और किसानों को भी अच्छी कमाई इससे हो सकती है। तो मैं इस बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि इसको कोई अपने को दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है, और ये पौधा ऑटोमेटिक तैयार होता है। ये जंगल में एक पौधा होता है छू करके, तो उसकी एक डेवलप्ड वैरायटी है, तो इसको कोई बीमारी भी नहीं लगती, और ना ही इसको खाद और उसका पानी भी बहुत कम इसको यूज़ होता है, ना के बराबर यूज़ होता है। तो किसानों के लिए ये बहुत ही अच्छी फसल है। तो इसकी अगर खेती की जाए तो किसानों का जीवन उद्धार हो सकता है। अगर कोई किसान इसको बड़े लेवल पे करता है तो उसको कम से कम 10 लाख रुपए का साल का इसमें आर्थिक मदद मिल सकती है।